हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट, सेंटर कौन कौन से मिलते हैं एग्जाम के लिए, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर इसमें 12 पेजेज हैं। वन बाय वन थोड़ी दिक्कत हो सकती है चीज़ें पाने में, लेकिन आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था वो 17/11/2023 से 7/12/2023 आया था। नवंबर के लास्ट में आया था और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चला था। तो अब की बार जो आना है वो भी अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको 2024 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एसबीआई क्लर्क का। तो आपके नोटिफिकेशन की जो दिक्कत है वो क्लियर हो गई है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपकी वैकेंसी आती हैं वो गर्ल्स या फिर मेल फीमेल की दोनों की एक ही वैकेंसी होती है। कट ऑफ भी एक ही लगती है, मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ नहीं लगती है। जो आपकी वैकेंसी आती हैं स्टेट वाइज आती हैं और सर्कल वाइज आती है, ठीक है। SC ST OBC EWS जनरल की वैकेंसी अलग अलग होती है, अलग अलग कट ऑफ लगती है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे बात करेंगे, डिटेल में देखते हैं। उसके बाद हमारे जो एज लिमिट की बात आ गई है, ठीक है। एज लिमिट देखिए, मिनिमम आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए बीच में, ठीक है। और ऐसे जो डेट मेंशन होती है उसके बीच वाले जो कैंडिडेट है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, PWBD का मतलब होता है हैंडीकैप, जनरल और EWS में 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। SC ST में 15 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC में 13 ईयर का रिलैक्सेशन है। ये हमारे एज लिमिट से रिलेटेड बात हो गई। अब आगे हम बात करेंगे कि जो क्वालिफिकेशन है आपकी कितनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्टेट से हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ऑल इंडिया में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन किस चीज़ में होगा। जैसे कि अंडमान निकोबार में जो है वो इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, बिहार वाले इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, जैसे कर्नाटका वाले इंग्लिश हिंदी और कन्नडा में दे सकते हैं, केरला वाले इंग्लिश हिंदी मलयालम में दे सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें ये लैंग्वेज दी हुई है। अगर आपको देखना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है वो हमारा रहता है प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। जो प्री एग्ज़ाम्स होता है उस वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, आपको अटैम्प्ट करना है। कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 सेशन आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आती है, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मिनट्स के, 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। सेकंड हमारा मैथमेटिक्स आता है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के हो गए, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी प्री एग्जाम्स में 4 क्वेश्चन गलत होने के ऊपर 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो मेंस एग्जाम के लिए 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जितनी भी आपकी वैकेंसी आएंगी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता लग जाएगा कितनी कैंडिडेट को मेंस एग्जाम में बुलाया गया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें आते हैं 4 सेशन। जीके आती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, 35 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जीके के। जनरल इंग्लिश आती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। थर्ड जो हमारा सेशन होगा वो हमारा मैथमेटिक्स होता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फोर्थ सेशन होता है हमारा रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट्स। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जिसकी रीजनिंग बेस्ट है उसके लिए बेनिफिट है। 190 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के और 160 मिनट में आपको 190 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है आपकी। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। जिस भी स्टेट, एक बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहा है तो उसको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वहाँ जो बोली जाती है लिखी जाती है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसी का टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपकी बात कर लेते हैं कि जो आपकी सैलरी रहेगी वो 19,900 से रहेगी, ठीक है। और जो आपका ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 6 मंथ रहेगा। आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है बैंक से रिलेटेड। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।